केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 20 नवंबर को डेट शीट जारी कर दिया है क्लास 10th एंड क्लास 12th के। ये डेट शीट उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जो कि दिखलाए जा रहे हैं कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के डेट शीट है और 20 नवंबर को जारी है और ये प्रिंसिपलों को और हेड ऑफ स्कूल को लिखा गया है। इसमें साफ-साफ संबोधित करते हुए कहा है कि रिजल्ट 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद सीबीएसई ने 2025 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको कमेंस करने और उसके रिजल्ट को लेकर बहुत कुछ फाइनल कर दिया है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 15 से शुरू होंगे। सफिशिएंट गैप दिया गया है। बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन का मतलब है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के अब रिलीजिंग टाइम आ गए हैं। इनके वैल्यूएशन टीचर ये के लिए काफ़ी आपको तैयारी करनी होती है, लंबा तैयारी है, तो इसमें लगे रहेंगे। सीबीएसई ने कहा है कि जो प्रोवाइड किया गया है 40,000 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर 40,000 दिया गया और टाइमिंग है 10:30 से लेकर 1:30 के बीच में है और इसके लेकर 86 डेज़ का ये टाइम टेबल है। इसमें 23 डेज़ आपके पास इन एडवांस जानकारी दी गई है डेट शीट को लेकर और यहाँ पर एलओसी का जो रिलीज हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के लिए है जिसको कि सीबीएसई का चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने जारी किया हुआ है। तो अब देख लीजिए वो कह रहे हैं कि सभी उम्मीदवारों को तैयार रहने की जरूरत है, एग्जामिनेशन में गैप है और आपको ध्यान में रखा गया है कि किसी तरह का कोई मतभेद नहीं हो। एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। एग्जामिनेशन की तैयारी में और उनकी छुट्टियों को काफ़ी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और स्टूडेंट शिक्षक भी लंबे समय तक स्कूल से नहीं बाधित रहेंगे और उनकी परीक्षाएं बाधित नहीं होंगी। आमतौर पर जो 2 परीक्षाओं के बीच में दिया जा रहा अंतराल काफ़ी पर्याप्त है, संयम भारद्वाज ने उन्होंने कहा है और ये वेबसाइट पर डेट शीट है। सबसे पहला जो डेट है क्लास 10th के लिए इंग्लिश का है। इसके बाद जो कि 15 नवंबर को है, इसके बाद ये डेट शीट आ जाते हैं 18 नवंबर को, कोई पेपर नहीं है। फिर आपको 20 नवंबर को साइंस है और उसके बाद फिर 22 नवंबर को संस्कृत आप यदि लिए हो तो, फिर 25 नवंबर के सोशल स्टडीज है 20 के बाद 25 और 27 नवंबर को फिर रीजनल लैंग्वेज है। फिर आपके पास 28 नवंबर को हिंदी है, तो जो संस्कृत लिए होंगे उनकी हिंदी नहीं, जो हिंदी लिए होंगे संस्कृत नहीं, यानी सोशल स्टडी 25 को है तो 28 को हिंदी है। और इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर 6 नवंबर को भी आपके कोई लैंग्वेज पेपर नहीं है। हाँ, 10 को आपको लंबा गैप मिला मैथमेटिक्स के लिए। सॉरी, होम साइंस लिए होंगे तो आपको 13 मार्च, 10 मार्च को हुए थे आपको मैथ के, 13 मार्च को और इसी तरह से जो 18 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशंस 165, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 402 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 417 ये 3 होंगे। अब क्लास 12th के चलते हैं तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन 17 नवंबर को है। फिर आपके पास कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर नहीं है, फिजिक्स है जो 21 फरवरी को है, ज्योग्राफी है जो 24 फरवरी को है, बिजनेस स्टडीज इसी बीच में 22 फरवरी को है और आपके पास केमिस्ट्री आ जाते हैं 27 फरवरी को, फिर 28 फरवरी को छोड़ दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि लेजर पेपर है, फिर मैथमेटिक्स आ जा रहा है 8 मार्च को और इंग्लिश दे दिया गया है इस बार 11th मार्च को, काफ़ी लेट से लेकिन अच्छा है और यही सब इम्पोर्टेंट आपके हैं। इकोनॉमिक्स आपको दे दिया गया वो 19th मार्च को। तो इसको एग्जामिनेशन को अर्ली एग्जामिनेशन को तय किया गया है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद